Hello everyone of class 11th. Now the next topic is kinetic energy of rotation. Kinetic energy, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है आपने, हाफ एम बी स्क्वायर. अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है कोई बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. तो अब जितनी एंगुलर वेलोसिटी पूरी बॉडी की होगी, हर पार्टिकल की उतनी ही होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती हैं. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सीलरेशन के लिए कहा था, वो प्रत्येक पार्टिकल जो होगा एक बॉडी का, उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, उसकी अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है मोशन की. तो मान लिया एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और लीनियर वेलोसिटी v1 है, और उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r1 है. तो v बराबर r ओमेगा जो हमारा पास डेरिवेशन है उसमें रखिए v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, तो k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर. तो हाफ m1 तो ठीक ही हुआ, v1 के बदले रख दिया r1 ओमेगा का होल स्क्वायर. तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया. अब पूरी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, प्रत्येक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जीज का सम, जितने सारे के सारे होंगे. तो k इज इक्वल टू होगा k1 प्लस k2 प्लस k3 सो ऑन kn. ठीक है, तो k इज इक्वल टू हाफ, पहले वाले का अभी निकाला था हमने, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दूसरे का आएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तीसरे वाले का आएगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो सो ऑन हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. एक तो हाफ कॉमन आ रहा है सब में, हाफ ले लिया. एक ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको भी ले लिया. तो यहाँ बचा m1 r1 स्क्वायर, ये बचा m2 r2 स्क्वायर, सो ऑन mn rn स्क्वायर. इस पूरे टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है मास और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर का. तो इसको हम सिग्मा एम आर स्क्वायर कह सकते हैं. आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया गया होगा उसमें ध्यान दिया होगा आपने, तो ये लिखा गया था k इज इक्वल टू हाफ, इसके बदले आ जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर. सिग्मा एम आर स्क्वायर को बोलते हैं आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो k इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, इसके बदले आ गया आई, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर. तो k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी. एक रोटेटरी बॉडी होगी जो रोटेट कर रही होगी, तो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई होप आपकी समझ में आएगा, और अच्छा डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे.